आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ सर्विंग बायस के ऊपर। और ये बायस भी बहुत लोगों में देखने को मिलता है और ये भी कॉग्निटिव बायसेस की कैटेगरी में आता है। इस बायस में हम अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस को देखना पसंद करते हैं। हमारा माइंड इस हिसाब से ट्रेन हो गया है कि वो हमारी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हम फेलियर्स को पास ऑन कर देते हैं, फेलियर को हम इग्नोर कर देते हैं, या हम उस फेलियर को किसी और के ऊपर डाल देते हैं, है ना। अगर अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो तो अपने ऊपर ले लेते हैं कि हाँ मेरी वजह से हुआ है ना, ये सब मैंने करा है। और अगर उसका रिजल्ट गलत हो जाता है तो किसी और के ऊपर डाल देते हैं कि तेरी वजह से हुआ है। यानी कि हमारा नेचर बन गया है हमारी माइंड का, ब्रेन का, कि वो सिर्फ हमारी अचीवमेंट्स को, हमारी सक्सेस को हमारे आगे रख के रखना चाहता है और हमारे फेलियर्स को वो हटाना चाहता है। यानी कि फेलियर पसंद नहीं करता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, विदाउट फेलियर आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। सक्सेस इट्स ए एंड गोल, सक्सेस एक पीक है जिसके नीचे फेलियर्स ही फेलियर्स हैं एक्चुअली, है ना। तो यही चीज़ है कि आपको इस बायस को भी समझना है, क्योंकि ये आपको वीक बना रहा है। क्योंकि अगर आप एक बार फेल हो गए ना, तो फिर आप सक्सेस के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसको सेटबैक्स करना पड़ेगा, उस फेलियर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मोस्टली हम लोग, हमारी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में दब जाती है। एक बार अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम उठ नहीं पाते, है ना। वो इसी वजह से, क्योंकि सेल्फ सर्विंग बायस हमें कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है। हमें अपने आप को धक्का लगता है, अरे यार मैं इतना अच्छा था, मैंने ग्रेड्स में इतना अच्छा किया था, कॉलेज लाइफ में मैंने इतना अच्छा किया था, अपनी पास्ट लाइफ में मैं इतना अच्छा हुआ करता था, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हमारा माइंड हमें दिखाता है अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने इतना इतना कुछ उखाड़ा था लाइफ में इतना मैंने कुछ अचीव किया था, टॉपर था, है ना, इतने सारे मार्क्स आए थे, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं बायस ट्रिगर हो रहा है, जिस वजह से आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है। आपको पता है कि भाई वो बात करने की नहीं है, आपने उखाड़ा था, जो उखाड़ा था वो पास्ट में उखाड़ा था, अभी क्या कर रहे हो आप, है ना। लाइफ इज नॉट लाइक कि हमेशा ही आप उखाड़ते रहेंगे, आप नीचे भी जाएंगे भाई, है ना। तो उखाड़ा जो उखाड़ा आपने उखाड़ा होगा पास्ट में, लेकिन अब क्या कर रहे हो आप, अब क्या आपके प्लान्स हैं आगे के, आपके 5 साल 10 साल आगे के अब क्या प्लान्स हैं, आप अपनी लाइफ में इस टाइम प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है ना। तो ये बायस भी हमें कहीं ना कहीं कमजोर करता है। क्यों? और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। वो रीजन था जो आपने करा, उस टाइम आपकी कोई वजह रही होगी, कोई पर्पस रहा होगा, किसी चीज से आप कनेक्ट करना चाह रहे होगे, तब आपने वो चीज कर दी। लेकिन जब आप एक एज में आ गए हैं, जब आपके पास सब कुछ चीजें आ भी गई हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी वजह से जो उखाड़ा, उसकी वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला और आप उस जगह पे आ गए। अब उस जगह पे आने के बाद तो कोई गोल नहीं रहा ना। लाइफ में तो हर एक दिन गोल और विजन चाहिए होता है, तभी तो वो बॉडी पुश करेगी आगे, तभी तो एनर्जी आगे बढ़ेगी आपको कुछ करने के लिए। नहीं तो मोटिवेशन ऐसा नहीं आता है। बॉडी का नेचर होता है, माइंड का नेचर होता है हमेशा लिथार्जिक मोड में रहने का, हमेशा कंफर्ट जोन में रहने का। लेकिन अगर आप उसको पुश करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो वजह आपकी बड़ी होनी चाहिए, गोल आपके बड़े होने चाहिए। छोटे छोटे गोल्स आपने पास में उखाड़े होंगे, लेकिन अब आपका क्या गोल है ना। तो ये बायस भी आपको समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इस वजह से, है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप एक इंटरव्यू में गए, किसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू में गए, और आप वहाँ जाके बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही परफेक्टली आपने आंसर दिया, और आपको पूरा विश्वास हो गया कि मुझे ये जॉब मिल गई, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, है ना। तो यहाँ दो केस बने, यहाँ दो सिचुएशन आई। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राइड फील करेंगे, आपकी ईगो बढ़ जाएगी, कि हाँ मैंने ये किया है, मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसको बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन करे थे, उसने जो भी आंसर दिए, जो भी क्वेश्चन करे थे, उसका आंसर मैंने बहुत ही परफेक्ट किया था, मैं बहुत मेहनत करी थी मैंने, है ना। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर एचआर बोल देता है आपको ओके विल गेट बैक टू यू, यानी कि आप समझ गए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, तो फिर आप पता है क्या करोगे, आप उस फेलियर को अपने ऊपर नहीं लेने चाहोगे। आप ये नहीं देखोगे कि मैंने ही कुछ मेहनत नहीं करी है, शायद मैंने ही उसके जो क्वेश्चन है नहीं अंडरस्टैंड करे हैं, या जो वो आंसर मुझसे चाह रहा था, है ना। जिस वजह से आपने क्या करा, पूरा जो ब्लेम था, यानी कि फेलियर, एक तरीके से फेलियर है वो, आपने पास ऑन कर दिया, आगे भेज दिया। आपने या तो ब्लेम कर दिया एचआर पर कि उसने क्वेश्चन सही नहीं पूछे, या आउट ऑफ द सिलेबस चला गया, आपने ये ब्लेम कर दिया, है ना। ये कई सारी चीज़ें आपने लाके खड़ा कर दी। क्यों? क्योंकि आप उस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, है ना। और यही होता है, हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सक्सेस हमें मिलती रहे, बस हमारे साथ अच्छा अच्छा होता रहे, भगवान हमें सब कुछ अच्छा अच्छा देता रहे, कभी बुरा ना हो हमारे साथ। यही तो हम लोगों की मेंटेलिटी बन गई है ना,
कि कभी बुरा ना हो, बस हमारे साथ सब अच्छा हो, है ना। इसी वजह से हम फंस जाते हैं और ये ही दुख का कारण है, क्योंकि लाइफ आपके और मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, लाइफ चलती है। इसलिए अगर आप इस दुनिया में आए हैं ना, ये 60-70 ईयर्स जितने भी आपकी एज है, इसमें अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम महाराजा वाली लाइफ मिलेगी और 100 रानियां होंगी आपकी और सब कुछ अच्छा होगा, नहीं भाई। आपको दुख भी मिलेगा, प्रॉब्लम्स भी होंगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, एंजाइटी भी होगी, प्रोक्रेस्टिनेशन भी होगा, सब कुछ होगा अगर आप इस दुनिया में आए, क्योंकि ये संसार जो है दुख है। हम थोड़ा अलग टॉपिक पे चले गए हैं, है ना। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ सर्विंग बायस जो है वो यही है कि आपको फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना है और जो सक्सेस है उसको भी एक्सेप्ट करना है, जिससे आप इस बायस से बच सकते हैं।